हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम एशिया के समुद्री इलाकों में चल रहे सभी जहाज़ों और उनमें मौजूद भारतीय नाविकों की 24 घंटे निगरानी की जाए। आपको बता दें, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT अल बहिया और MT मोम्बासा पर हमलों के बाद ये समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोनों जहाज़ों के कुल 46 लोगों के दल में 30 भारतीय नाविक शामिल हैं। MT अल बहिया पर एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। MT मोम्बासा पर भी 9 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सोनोवाल ने मृत नाविक के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के ठीक होने की कामना की। सरकार ने हर प्रभावित भारतीय नाविक के लिए एक विशेष संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है, जो उनके परिवारों को लगातार जानकारी देगा और मदद पहुंचाएगा। भारत ने ईरान, ओमान, भारतीय नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर हालात पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर नाविकों की मदद, इलाज और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पोर्ट ब्लॉकेट मंगलवार को फिर से शुरू कर दिया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर भारी टैक्स लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए। उन्होंने 20% टोल शुल्क की जगह पश्चिम एशिया के देशों के साथ नए व्यापार और निवेश समझौतों का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर टोल शुल्क के बजाय अब खाड़ी देशों के बड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और इन देशों दोनों को फायदा होगा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होंगे। फैक्ट्रियां, प्लांट और इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में ऐतिहासिक लेवल पर आएंगे, जिससे ज्यादा सैलरी वाली अमेरिकन नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार न होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी सिर्फ उन जहाज़ों पर होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आ जा रहे हैं या जिनमें ईरान से जुड़ा कोई सामान या माल होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर तेहरान फिर से बातचीत शुरू नहीं करता है तो अगले हफ्ते से उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ शब्दों में बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव और विवाद अब बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार IRGC ने कहा है कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट भी टारगेट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो जवाबी ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमेरिका ईरान के बीच वार पलटवार अभी जारी है। कुवैत का कहना है कि नेवी के जहाज़ पर ईरान के हमले में क्रू के 4 लोग घायल हुए हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले से अटैक किया, जिसमें कुवैत के नेवी के एक जहाज़ पर हमला हुआ, जिसमें क्रू के 4 लोग घायल हो गए। वहीं मंगलवार को ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल से अटैक किया। हालांकि बहरीन ने उन हमलों को आसमान में ही नष्ट करने का दावा किया है। हमारे संवाददाता CS जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो ये तनाव और विवाद तो अब एस्केलेट होता हुआ ही नज़र आ रहा है। जिस तरह से दोनों देशों की, अमेरिका की भी, ईरान की भी, आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्या कुछ इस स्थिति पर कहना चाहेंगे? किस तरह की स्थिति बनती हुई जा रही है? बिल्कुल, पिछले अगर हम 10 घंटे की बात करें तो भारी हमले किए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर, और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ईरान में एक सैन्य छावनी पर भी हमला किया गया है, जहां पर 6 से 7 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की अभी खबर आ रही है। और इसके बाद ईरान की ओर से कहा गया है कि वो इसका बदला लेगा अमेरिका से। और इस सब के बीच जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े हमले किए तो उसके बाद ईरान ने जो खाड़ी के अन्य देश हैं, जिसमें कुवैत है, जॉर्डन है और बहरीन है, इन देशों पर हमले किए हैं ईरान ने। ईरान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इन देशों पर
कई सारे जो अमेरिकी बेसेज हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं और इन देशों की ओर से भी पुष्टि की गई है कि इन देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन ईरान की ओर से छोड़े गए, जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और इस सब के बीच जो ईरान के पोर्ट हैं उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। हॉर्मुज की स्थिति काफ़ी इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है, काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है और अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान ईरान ने जो सिविलियन वेसल्स हैं, जो वाणिज्यिक जहाज़ थे, उन पर हमले किए, कुछ सिविलियंस भी इसमें मारे गए और इसी के बदले में लगातार ईरान के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी ये संकेत दिए गए हैं कि अभी ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता। तो स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और हॉर्मुज को बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया चंद्रशेखर, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बातचीत की मेज पर आए, नहीं तो हमले जारी रहेंगे और कड़े हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने किसी भी बातचीत की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। तो क्या वजह है, ईरान बातचीत क्यों नहीं करना चाहता है और ये जो है ये तनाव को कितना और ज़्यादा एस्केलेट कर देता है और क्या लगता है कि अमेरिका और कड़े हमले वहाँ पर कर देगा? देखिए, जिस तरह के संकेत अमेरिका की ओर से मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि अमेरिका अभी इन हमलों को रोकने वाला नहीं है। और जहाँ तक बातचीत की बात है तो पर्दे के पीछे कूटनीति चल रही है। दोनों पक्षों के जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और जो मध्यस्थ देश है वो दोनों देशों को एक मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब कोशिशें अभी तक असफल होती नज़र आ रही हैं। और जो अमेरिका की रणनीति है वो ये है कि किसी तरह से हमले करके ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि ईरान बातचीत को राजी हो और साथ ही साथ हॉर्मुज को लेकर के जो ईरान हॉर्मुज से विमानों की आवाजाही को लेकर के अपना नियंत्रण वहाँ पर करना चाह रहा है। और जो ईरान के इलाके में हॉर्मुज का रूट नहीं है, जो ओमान के इलाके में है, वहाँ से अगर वाणिज्यिक जहाज़ निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान इस सब को रोके और ये दबाव बनाने के लिए ही लगातार अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान का क्या कुछ रुख होगा। हालांकि पिछले 24 घंटे के अंदर किसी वाणिज्यिक जहाज़ पर हमले नहीं हुए हैं और ईरान की ओर से कहा गया है कि जब किसी दूसरे रूट से या जो ईरान के द्वारा नहीं बताया हुआ रूट है वहाँ से वाणिज्यिक जहाज़ निकल ही नहीं रहे हैं तो इसलिए उसकी ओर से कोई हमला नहीं किया गया है। तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक और हॉर्मुज की स्थिति काफ़ी इस वक्त पे अनिश्चित बनी हुई है। बिल्कुल, अनिश्चितता के बीच जो टोल वापस लेने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है और खाड़ी देशों के निवेश की बात कही है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की तैयारी की ओर भी इशारा करता है जोशी? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से जो ये घोषणा की गई थी कि हॉर्मुज में जहाज़ अपने निकाल सकते हैं अन्य देश, लेकिन उनसे वो टोल लेंगे 20%, इसको उन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दबाव था। ब्रिटेन जैसे देशों ने मना कर दिया था किसी भी तरह का शुल्क वहाँ पर देने से और साथ ही साथ जो खाड़ी के देश हैं वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि खाड़ी के कई देशों से बातचीत करने के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खाड़ी के देश अमेरिका में निवेश करेंगे और इस तरह का कोई मैकेनिज़्म निकाला जाएगा और 20% का जो टोल लगाने की बात थी वो अभी नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हकीकत की ओर हम आए तो हकीकत ये है कि हॉर्मुज में अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, आप यहाँ से अपने जहाज़ों को निकाल सकते हैं। ईरान कहता है कि उसकी मर्ज़ी के बिना कोई वहाँ से जहाज़ नहीं निकाल सकता। हकीकत यह है कि हॉर्मुज का वो हिस्सा जो ओमान से लगा हुआ है वहाँ पे एक रूट ओमान और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, फ्रांस है और अमेरिका है, इन्होंने एक रूट वहाँ पर बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस रूट से जहाज़ तो निकल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की असुरक्षित स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में जहाज़ों को जो बीमा देने वाली कंपनियाँ होती हैं या खुद जो जहाज़ हैं उनके मालिक हैं या उनके नाविकों की जीवन की चिंताएं हैं, इस सब को लेते हुए ये काफ़ी असुरक्षित बना हुआ है। ऐसे में कई सारे जहाज़ इस वक्त पर हॉर्मुज से नहीं निकल रहे हैं, तो हॉर्मुज की स्थिति काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है, काफ़ी चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। चंद्रशेखर, जिस तरह से बैकडोर बातचीत की आप बात कर रहे हैं कि ये जो बातचीत है, हालांकि स्पष्ट तौर पर ईरान मना कर रहा है, किसी भी तरह की जो आगे से जो समझौते की बात है उसको भी अभी नकार ही रहा है, लेकिन वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से दोनों ही पक्षों को मनाया जा रहा है या किसी तरह ईरान पर दबाव डालने की स्थिति में भी लोग हैं या उसमें भी उस दिशा में भी कुछ आगे बढ़ा जा रहा है?
देखिए, शुरुआत से एक पैटर्न चला आ रहा है कि जब भी इस तरह का तनाव वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है तो उसके बाद बातचीत तो पर्दे के पीछे होती है, लेकिन ईरान कभी इसको मानता नहीं है। ईरान कहता है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक सच है कि जो मध्यस्थ देश हैं वो लगातार दोनों पक्षों से संपर्क में है, और दोनों पक्षों के भी कुछ बातचीत करने वाले ऐसे लोग हैं जो मैसेज के ज़रिए या दूसरे जो कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं उसके ज़रिए लगातार संपर्क में बने हुए हैं, बातचीत चल रही है। और ये देखना होगा कि कोई रास्ता निकलता है इस तनाव को कम करने का या नहीं। बिल्कुल। चंद्रशेखर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि हम पिछले दिनों की राष्ट्रपति ट्रंप की स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार्गेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस तरह से आप ये ईरान का दो तरफा रवैया एक तरह से बता रहे हैं, तो क्या इसकी पुष्टि होती हुई इससे दिखाई दे रही है, और अमेरिका इसे टैकल करने के लिए क्या कुछ कर सकता है? देखिए, ये पहले दिन से ही बहुत साफ है कि ईरान के पास बहुत बड़ा हथियार है जो हॉर्मुज का हथियार है, और ईरान इस हथियार के ज़रिए ही ये जो युद्ध हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, या इजराइल ईरान अमेरिका इनके बीच में, शुरुआत से ही हॉर्मुज को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे ईरान ने इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहा हॉर्मुज के इस हथियार को इस्तेमाल करने में, क्योंकि हॉर्मुज के ज़रिए ही पूरी दुनिया पे एक तरह का दबाव बन गया, ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएँ बढ़ गई। कई देशों में आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के रेट काफ़ी बढ़ गए, कई देशों में पेट्रोल और डीजल और गैस की किल्लत होने लगी। तो ईरान को पता है कि हॉर्मुज उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन अब जब MOU दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद ये कहा गया था कि अमेरिका अपना इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहाँ से हटाएगा और ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हॉर्मुज में ईरान ने कहा कि वो जो जहाज़ों की आवाजाही होगी उनको नियंत्रित करेगा, कौन जहाज़ जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन किस तरह से जाएगा, किसका क्या रूट होगा, ये ईरान ने कहा कि वो नियंत्रित करेगा। तो इस सब के बीच ये हुआ कि जो हॉर्मुज का आधा इलाका है जो एक तरह से ओमान की टेरिटरी जिसको माना जाता है, तो वहाँ से एक रूट बनाया अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड नेशन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और ओमान ने। उस रूट से जब जहाज़ निकलने शुरू हुए तो ईरान को लगा कि जो हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा हथियार है वो कहीं ना कहीं उसके हाथ से निकल रहा है। तो उसने सिविलियन वेसल्स पे जो वाणिज्यिक जहाज़ हैं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो वहीं से ये तनाव शुरू हुआ है, और ईरान के लिए ये हॉर्मुज जो है एक बड़ा हथियार है। ईरान आसानी से इसको खोना नहीं चाहेगा। लेकिन अभी जिस तरह से ओमान और ईरान के बीच में मतभेद सामने आ गए हैं, लेकिन तो वैकल्पिक मार्गों पर भी तो ईरान की नज़र है, तो स्थिति तो चिंताजनक वहाँ पर बनी हुई है। आप नज़र बनाए रखें। चंद्रशेखर जोशी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।